हेलो सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी। मेरे यूट्यूब चैनल सिमी कैरियर में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आप लोग को मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप लोग मेरे वीडियो को मिस ना करें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो उसमें कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है, आपके फ्रेंड को अच्छा लगता है, अच्छा लग सकता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और आज का हम लोग का टॉपिक है भारत की नदियाँ। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होने वाली है जेपीएससी का, ठीक है, और जेएसएससी एग्ज़ाम में भी होते हैं, तो मैंने स्पेशल जेपीएससी का एग्ज़ाम के लिए ये मैंने क्वेश्चन इस बेसिस पर रिलेटेड किया है भारत की नदियों पर। ओके, क्योंकि ये सिलेबस में था, ठीक है, इसलिए मैंने उसी बेसिस पर यहाँ पर वीडियो बनाई हूँ। यहाँ पर हम लोग उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन भी करेंगे और उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको भी लेकर मैं बनाई हूँ। ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से बना पाऊँ, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भारत की नदियाँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैप और आप लोग इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या क्या दिया है जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में कौन कौन सी नदी है। ठीक है, भारत की सभी प्रमुख नदियाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु है, गंगा नदी है, मेघना है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लू वाला है ना वो गंगा है, फिर लास्ट में आ रहा है वो क्या है, मेघना कहलाती है। ठीक है, तो ऊपर में देखिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए आज हम लोग तीन नदियों मतलब जो तीन मुख्य नदी हैं उन लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तीन नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से नदी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ। ठीक है, गंगा के बारे में डिस्कशन करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कशन करेंगे और सिंधु नदी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि उसके सहायक क्या है और उसके अंदर में कौन कौन से नदी जो संगम होते हैं, गंगा नदी कौन सी नदी से संगम होती है, ठीक है, कहाँ पे होती है हम, और उसका उद्गम कहाँ है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है, भारत की नदियों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है। तो भारत की जो नदियां हैं मुख्य रूप से उसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ। ठीक है, हिमालय की नदियाँ के बेसिस पर बांटा गया है। और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत या पठार की नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ उस नदी को बोलते हैं जो हिमालय की नदियों से निकलती है। ठीक है, और वहाँ पे उसी के आधार पर मतलब पानी होता है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत या पठार की नदियाँ उस नदी को बोलते हैं जहाँ पे मतलब कि मानसून पे जब बारिश होती है तब उस नदी में पानी होते हैं, और जब जैसे कि मानसून ख़त्म हो जाते हैं तब वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके उसी बेसिस पर कुछ टॉपिक्स थे। ठीक है, हिमालय की नदियों की अपवाह क्षेत्र किस ओर है। तो ये जो है वो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ओर। ठीक है, और दूसरा में है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह क्षेत्र किस ओर है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों कॉमन पे है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हिमालय की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो मेन टॉपिक है तो मैंने पहले बताई है कि आज हम लोग तीन नदियों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हिमालय की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। तो हिमालय की जो नदियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, सिंधु व्यवस्था की नदी, दूसरा है गंगा व्यवस्था की नदी,
यहाँ तथा लास्ट में है ब्रह्मपुत्र व्यवस्था की नदियाँ। तो हम सिंधु व्यवस्था है उसके अंदर में सिंधु नदी है, उस पर जो भी रिलेटेड है, जो भी नदी आती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के अंदर में जो भी नदियाँ आती हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिंधु व्यवस्था की नदियों को कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु व्यवस्था की नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं? ठीक है, मैंने बताया ना कि कौन कौन सी नदी आती है उनके बारे में डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर है कि सिंधु व्यवस्था की नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती है? तो आती है सिंधु सतलज सिंधु व्यवस्था में कौन कौन सी नदियाँ आती है? सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। ठीक है, ये कितने हैं? टोटल 6 है जो कि सिंधु व्यवस्था नदी के अंडर में आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है इसके बारे में जानें। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम मतलब है कि जो सिंधु नदी है ना वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो जो सिंधु नदी निकलती है वो निकलती है मानसरोवर झील से, और मानसरोवर झील जो है वो कहाँ पे है? तो हिमालय से। ठीक है, तो हिमालय से जो निकलती है मानसरोवर झील, तो वहीं से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसी पे कुछ बेसिस टॉपिक है। ठीक है, सॉरी पहले मैं ऑप्शन में नहीं क्लिक की थी, मैं उसको पहले क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इस पे जो मैंने टॉपिक बताया था। ठीक है, उस पर हम लोग एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अच्छे से। यह हिमालय के ऊपर मानसरोवर झील से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बढ़ती हुई गिलगिट के निकट दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में, सिंधु नदी कहाँ गिरती है? सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है? कराची के निकट अरब सागर में। ठीक है, तो कराची कहाँ पड़ता है? तो कराची पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है? कराची में गिरती है और पाकिस्तान में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख है। रावी है, व्यास है, सतलज है, चिनाब है, झेलम है। ठीक है, पहले भी मैंने बताई थी कि उसके और सिंधु नदी के अंदर में कौन कौन सी नदी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है रावी, व्यास, सतलज और चिनाब और झेलम। ठीक है, कितने हैं? टोटल 5 है। टोटल 5 है। ठीक है, टोटल 5 नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 5 नंबर, सतलज का उद्गम स्थल कहाँ है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है लेकिन क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सतलज का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राकस से। ठीक है, मानसरोवर झील है ना, हिमालय से निकलती है मानसरोवर झील, तो वहाँ पे जो राकस है ना वहाँ से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6 नंबर,
गंगा व्यवस्था की नदियों में कौन कौन से प्रमुख नदियाँ हैं? तो हमने पहले सिंधु व्यवस्था के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो अब हम गंगा व्यवस्था की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट है इसमें, गंगा व्यवस्था की नदियों में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं? तो उसकी प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, शारदा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी और महानदी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नदी है वो गंगा व्यवस्था गंगा व्यवस्था की नदियों की एक प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। और इस पे कुछ में टॉपिक है, और ये सभी उत्तर के पर्वतीय भाग से निकलने वाली नदियां हैं। तो ये जो हिमालय पर्वत से निकलती है, और ये कौन से भाग से निकलती है? तो ये उत्तर पर्वतीय, ठीक है, उत्तर पर्वतीय भाग से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब गंगा नदी है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है हिमालय के गंगोत्री हिमनद से। कभी कभी हिमालय के गंगोत्री भी लिखा रहेगा, या तो गंगोत्री हिमनद लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और नेक्स्ट है, और ये कहाँ पे गिरती है, गंगा नदी कहाँ गिरती है जाके? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। फर्स्ट में वो उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सर्वप्रथम प्रमुख नदी कौन सी है? भारत की सर्व प्रमुख नदी कौन सी है? तो सर्व प्रमुख नदी है गंगा, ठीक है। और गंगा नदी को क्या कहा जाता है? भारत की पवित्र नदी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा है, और गंगा की लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मोस्टली बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो पवित्र नदी है गंगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, गंगा नदी किस नदी से मिलकर अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा का निर्माण करती है? तो गंगा नदी कौन से नदी से मिलकर मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा नदी का निर्माण करती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर करती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो है सबसे चौड़ा, अगर भारत का सबसे चौड़ा नदी कहा जाए तो वो कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ा, ठीक है। क्या है? चौड़ा नदी, चौड़ा नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत का सबसे चौड़ा नदी है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? ठीक है, तो गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो इन दोनों का संगम होता है
इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इलाहाबाद में कौन कौन से नदियों का संगम स्थल है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इलाहाबाद में कौन कौन से नदियों का संगम स्थल है। तो संगम स्थल है गंगा नदी का, यमुना और सरस्वती का, ठीक है। इन तीनों नदियों का संगम स्थल है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हमने पहले सिंधु व्यवस्था नदियों के बारे में डिस्कशन किया था और उसके बाद हमने सेकेंड में किया था गंगा व्यवस्था नदियों के बारे में डिस्कशन किए थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र व्यवस्था नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 15 नंबर पे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में है, मानसरोवर झील से, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलकर तिब्बत में उत्तर की ओर बहते हुए नामचा बुरुआ शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम की घाटी में उतरती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं तीस्ता, सुवनसिरी और स्वर्णश्री भी कहते हैं। सुवनसिरी को स्वर्णश्री नदी भी कहते हैं और ये है लोहित और दिहांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2700 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को जब वो बांग्लादेश में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं यमुना नाम से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? यमुना नेम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील से, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है पूछा जाए तो आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 19 नंबर, बांग्लादेश में गंगा की धारा से मिलने के बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये जब बांग्लादेश में होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी एक धारा बनाते हुए जाती है, ठीक है। जो धारा बनाती है उससे ना एक बड़ा सा डेल्टा बनता है और वो उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरवन, जो कि सुंदरवन डेल्टा बनाता है, जो कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, ठीक है। और ये बाद में जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो हमने जो डिस्कशन किया, मैंने जो डिस्क्राइब की है वो हिमालय की नदियों पर था, ठीक है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ वो हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से कर पाऊँगी, ठीक है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए सभी को थैंक यू। और अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ओके।
सब्सक्राइब अगर अच्छा लगता है तो ही कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप लोगों को लगता है कि आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मेरे वीडियो को मतलब ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं मतलब ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ ना कि मेरे वीडियो को कितने लोगों को पसंद आया। ठीक है।